जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इसरो का एक ब्रांच है, उसमें जो 141 वैकेंसी जो है वो अभी डिपार्टमेंट ने निकाली है, जिसका जो पे स्केल है वो 19,900 से 1,77,500 तक अलग अलग कैटेगरी में सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसमें जो वैकेंसी है उनकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। इसमें 18 से 35 साल तक जितने भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 16/10/2025 है, आप अप्लाई कर सकते हो 14/11/2025 तक। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसका नाम है isro.gov.in। दोस्तों, इसमें जो शार्ट टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन और अदर जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी की डिटेल है उसकी मैं आपको बता देता हूँ, जो कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी कितनी वैकेंसी उसमें आई है। जो साइंटिस्ट चाहिए इनको, साइंटिस्ट जो है वो उसमें जो वैकेंसी है वो 23 पोस्ट है साइंटिस्ट की। नीचे टेक्निकल असिस्टेंट की 28 है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 3 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की 1 वैकेंसी है, टेक्निकल जो टेक्नीशियन होते हैं उसमें 70 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 2 पोस्ट है, कुक की 3 है, फायरमैन की 6 पोस्ट है और 3 वैकेंसी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर जो होते हैं ड्राइवर के लिए भी इसमें 3 वैकेंसी रिजर्व है। और नर्स कैटेगरी बी में 1 वैकेंसी है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज वो साइंटिस्ट इंजीनियर जो उसके लिए M.Tech होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या 60% से ज़्यादा नंबर जो है वो होने चाहिए उसके, उसमें 60% इनके ए लेवल की चाहिए इनको। दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इनकी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इसको। इसमें जो मान लो जिसने भी की है ना, जो इंजीनियरिंग वगैरह की, उसमें फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही यार अगर आप पास बंदा भी ले लेना है, वो ऐसा कुछ नहीं। इसमें इसरो सुपीरियर, वर्ल्ड की सुपीरियर स्पेस एजेंसी में से एक नाम आता है हमारी इसरो का। तो इसमें जो साइंटिफिक असिस्टेंट उसके लिए फर्स्ट क्लास BSc विद केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बनना तो उसके लिए आपकी फर्स्ट क्लास BSc होनी चाहिए, उसके साथ केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। या फिर आपकी जो अगली पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट है, जो लाइब्रेरी के लिए सिर्फ आपको दोस्तों ग्रेजुएशन ही चाहिए, फर्स्ट क्लास वो भी, लेकिन ये नहीं कि पास, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन में चाहिए। रेडियोग्राफर है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का जो रेडियोग्राफी में कोर्स जो है वो होना नहीं चाहिए। अगर आपको 2 साल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो रेडियोग्राफी में, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा। टेक्नीशियन बी में जो ITI NTC जो पास है वो कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन बी में जो ITI की होगी, ड्राफ्ट्समैन सिविल में जिन्होंने, वो NCVT के अंडर वो कर सकते हैं अप्लाई। कुक के लिए सिर्फ आपकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें। फायरमैन के लिए जो वो है वो 10th स्टैंडर्ड ही रखा हो फायरमैन के लिए भी। और जो ड्राइवर है उनके लिए भी मैट्रिक है। और नर्स भी जो है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स, 3 साल का कम से कम इनके, आपको 3 साल का जो है वो होना चाहिए आपका कम से कम। और उसमें सैलरी स्ट्रक्चर बता दूँ, जो साइंटिस्ट लगेगा उसको सैलरी होगी उसकी 56,100 से 1,77,500 तक सैलरी। तो ये जो इंक्रीज़ होने वाली है, और ये सैलरी आप लगभग 2 लाख के समथिंग रख लो आप पर मंथ, साइंटिस्ट की सैलरी जो हमारी इसरो में होगा। जो टेक्निकल असिस्टेंट जो होगा उसकी सैलरी 44,900 बेसिक होगी, यानी कि 1,42,400 तक जाएगी उसकी। तो इसकी जो सैलरी है इसको आप लेके चलो 8th पे कमीशन में, आपकी सैलरी जो 1 लाख रुपये। साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी भी 1 लाख के आसपास है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की सैलरी भी 1 लाख के आसपास है। और जो रेडियोग्राफर होगा उसकी सैलरी लगभग 90 से 95 हज़ार तक। टेक्नीशियन बी की सैलरी लगभग 70 से 75 हज़ार तक। ड्राफ्ट्समैन जो है वो उसकी सैलरी भी लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये। कुक और फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर की, इन तीनों की सैलरी सेम रखी है, तो इनकी सैलरी जो है लगभग आप 70 हज़ार रुपये आप लेके चलो। और जो नर्स भी कैटेगरी में है, लेवल 7 में रखा है इनको, तो इनकी सैलरी भी लगभग 1 लाख के आसपास है। दोस्तों, इसमें एज लिमिट जो है वो साइंटिस्ट के लिए सिर्फ 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए इसकी। और बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी उनके लिए 18 से 35 आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये जो है वो इस फीस रखी हुई है। और वुमेन SC/ST कैटेगरी जो है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन जो उनके लिए नील है। बाकी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट बनने का, आपको इसरो में आप अपना योगदान दे सकते हो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका जो वो है वो 3 फेजेस में होगा। इसके रिटर्न होंगे पहले, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी लेंगे आपको, जो साइंटिस्ट में जो प्रैक्टिकल भी होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो रेशियो निकालेंगे वो 1/5, और उसको फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका जो है वो फाइनल मैट बनेगी। बाकी सबका जो है शॉर्ट लिस्टिंग वो स्किल, जिनकी लगभग आपका जितना भी ट्रेड है सबका एक स्किल टेस्ट भी होना, रिटर्न टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा।
तो ये सब आप ध्यान देख लेना। बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको बता दी मैंने, और अपने कमेंट में बता देना मेरे को, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक चाहिए होगा, उसका जो नोटिफिकेशन चाहिए होगी, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा, उसका कोई सीन नहीं। ठीक है अभी, जय हिंद। आज की यही अपडेट थी एक।